हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट बिल के बारे में जो रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है। यानी तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो और इम्प्लीमेंट करते हुए एससी कैटेगरी का सब कैटेगराइजेशन के लिए एक एक्ट पास किया है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि वो एक्ट कैसे ग्रेडेड जस्टिस को एससी कम्युनिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करता है और क्या ये सब कैटेगराइजेशन सही है और किस तरीके से अंबेडकर भी इस एक्ट को सपोर्ट करते थे और किस तरीके से ये यूपीएससी के डिफरेंट सेगमेंट में आपको अपने एग्जाम्पल के रूप में या फिर आगे के आंसर राइटिंग में हेल्प आउट करेगा। ओके, सो आगे की बात करते हैं। ओके, सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एज वी नो कि अप्रैल 14 2020 अप्रैल 14 जो रहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यानी बर्थ एनिवर्सरी रहती है। तो उस दिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, द रैशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट 2025। ओके, ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो तेलंगाना में 15% जो एससी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है उसको तीन कैटेगरीज में सब कैटेगराइज किया गया। वो तीन कैटेगरी इस तरीके से थी कि 15 जो कास्ट थी उनको 1% रिजर्वेशन दिया गया, 18 कास्ट को 9% रिजर्वेशन और 26 कास्ट को 5% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। तो इस तरीके से एससी में जो टोटल 15% रिजर्वेशन था उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया एज पर कि उन कास्ट की सोसाइटी में स्टेटस के हिसाब से कि उनने प्रीवियस टाइम पे जो कास्ट में अवेलेबल एससी को कम्युनिटी को अवेलेबल जो रिजर्वेशन था उसको जिस तरीके से यूटिलाइजेशन किया और उनकी स्टेटस कैसी थी और उसके हिसाब से डिसाइड किया गया कि 15 कास्ट जो हैं उनको अब पूरे कंपेरेटिवली केवल 1% अगर रिजर्वेशन दिया जाए दैट्स कंपेरेटिवली गुड इनफ, बट अदर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए ज़्यादा यानी हमें रिजर्वेशन देने की रिक्वायरमेंट है। इसलिए इस तरीके से सब कैटेगराइजेशन और ये यहाँ पर पीएससी या यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है कि तेलंगाना ये पहला स्टेट है जिसने सुप्रीम कोर्ट के देवेंद्र सिंह का जो 2023 का जो जजमेंट था उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है एससी लेवल पे। ओके, तो अब देखते हैं कि वो केस क्या था। तो जो देवेंद्र सिंह का केस था वो ये था कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस में एक बात ये उठी कि क्या एससी कम्युनिटी में स्टेट सब कैटेगराइजेशन कर सकता है। तो बात क्यों सब कैटेगराइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जैसे एससी कम्युनिटी है यहाँ पे सब अदर डिफरेंट कम्युनिटीज हैं एससी में। ओके, बट जब रिजर्वेशन की बात होती है तो रिजर्वेशन एक कम्युनिटी जैसे एसटी में मीणा कम्युनिटी है वो पूरा यूज कर लेती हैं, जिस कारण से रिजर्वेशन का बेनिफिट सारी एसटी कम्युनिटी को नहीं मिल पाता है। इसलिए ये क्वेश्चन उठा कि अगर हम इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें इसका सब कैटेगराइजेशन करके ग्रेडेड वे में इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इस पे क्वेश्चन हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पे डिसीजन लेने के लिए हमें इसे लार्जर बेंच के पास भेजना पड़ेगा। ओके, कि हमें ऐसा नहीं हो सकता हम अगर इसको लार्जर बेंच ने स्टडीज करने के लिए उसने 2020 में लार्जर बेंच के पास भेजा। ओके, एंड देन लार्जर बेंच ने 2023 में ये डिसीजन लिया कि यस स्टेट अगर चाहे तो शेड्यूल कास्ट में भी सब ग्रेडेड वे में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर सकता है। ओके, इससे क्या रहेगा जो बॉटम ऑफ द लेवल पे हैं, ओके, जो बॉटम ऑफ द पर्सन है पुअरेस्ट एंड द मोस्ट बैकवर्ड जो कास्ट में ग्रुप हैं एससी ग्रुप्स हैं उनको रिजर्वेशन मिल पाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये था कि जो एससी कम्युनिटी में है वो भी ऑल आर नॉट इक्वल। ओके, कुछ अपर हैं कुछ लोअर हैं जैसे कि महार कम्युनिटी है। ओके, एमपी साइड में वो डोमिनेंट है और मेजरली जितना भी रिजर्वेशन अवेलेबल होता है वो स्टेट में यूज कर लेते हैं। इस कारण से जो अदर कम्युनिटी हैं ऐसी कैटेगरीज की वो उस रिजर्वेशन को यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। ओके, दैट्स वाई नॉट ऑल आर इक्वल। इसी कॉन्सेप्ट की ईडब्ल्यूएस भी है कि ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि प्रॉपरली यानी उनके पास बेनिफिट्स और फैसिलिटीज नहीं हो पाने के कारण उनको भी इकोनॉमिकली रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन राइज हुआ और इसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार बात थी कि हाँ हमें ग्रेडेड सब कैटेगराइजेशन रिक्वायरमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खुद इसके सपोर्टर्स थे। उन्हें 1937 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, ओके, दैट वी मस्ट रिमूव द वॉल बिटवीन द डिफरेंट एससी कास्ट
लाइक महार एंड मंगस, क्योंकि महार जो रहते हैं वो कंपेरेटिवली अपर कास्ट में रहते हैं, अपर एससी में भी अपर कास्ट हो जाती हैं, और मैंगस कंपेरेटिवली लोअर कास्ट में हो जाते हैं। सेम इन द केस ऑफ द तेलंगाना में बात किया जाए तो मलास जो तेलंगाना में है वो लोअर कास्ट में कंपेरेटिवली लेस डोमिनेंट आ जाते हैं, और वहीं पे मडिगस जो तेलंगाना की कास्ट है वो कंपेरेटिवली डोमिनेंट हो जाती हैं, इस कारण से वो कंपेरेटिवली ज़्यादा यूटिलाइज है, यानी जो एससी रिजर्वेशन है उसको कर लेती हैं। इसी कारण से एक हिस्ट्री भी थी, इसी बात को सपोर्ट करा था उत्तर प्रदेश की हुकुम सिंह रिपोर्ट ने, फिर सदाशिव रिपोर्ट कर्नाटक ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि हाँ हमें ग्रेडेड वे में सब कैटेगराइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रिजर्वेशन को प्रॉपर लेवल में टॉप टू बॉटम या सही सुटेबल जो उसका रिक्वायर्ड पर्सन है उसको पहुंचाना है, तो आपको ग्रेडेड वे में आपको रिजर्वेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो तेलंगाना में दलित मूवमेंट की जो इस एक्ट को एक तरीके से सपोर्ट करता है वो है दलित मूवमेंट, ओके, जो कि बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री थी 1994 में। ओके, मेंडिगस कम्युनिटी ने ये दलित मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था। उन्होंने बोला था कि हमें हमारे रिजर्वेशन या टोटल एससी कम्युनिटी को जो 15% रिजर्वेशन है उसके बेनिफिट्स हमें मिल ही नहीं पाते हैं, वो मेजरली जो रहता है वो यूटिलाइज कोई और कर लेता है। ओके, तो दैट्स द प्रॉब्लम, और इस कारण से उनने बोला कि हमें यानी यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन करके हमें भी प्रॉपरली यानी रिजर्वेशन किया जाना चाहिए। तो ये जो एक्ट है एक तरीके से इस कम्युनिटी के द्वारा जो लॉन्ग हिस्ट्री में स्ट्रगल स्टार्ट किया गया था उसी का रिजल्ट है। ओके, कि जो दलित कम्युनिटी में जॉब एंड एजुकेशन है उसको प्रॉपर वे में बॉटम लेवल तक प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो इससे ये रहेगा कि अब जो कास्ट है मलास जो ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुके हैं उनसे रिजर्वेशन के लिटिल बिट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेके अदर कम्युनिटी जो मेडिगस है उस तक प्रोवाइड किए जाएंगे इस एक्ट के थ्रू। ओके, तो अब ये देखना है कि ग्रेडेड जस्टिस जो इस वर्ड में यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू यानी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक वर्ड निकल के आया ग्रेडेड जस्टिस, वो आपके पॉलिटी और यूपीएससी के ऐसे के पेपर में बहुत ही ज़्यादा या किसी भी पीसीएस के ऐसे के पेपर में कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रेडेड जस्टिस होता क्या है, जब आप डिफरेंट लेवल ऑफ द सपोर्ट टू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन पुअर और बैकवर्ड दे आर, यानी जब आप उनको उनकी बैकवर्डनेस के हिसाब से या हाउ मच दे अ पुअर उसके हिसाब से अगर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हो तो वो ग्रेडेड यानी जिस लेवल पे वो हैं उस हिसाब से, यानी एक तरीके से अफर्मेटिव एक्शन का ही अफर्मेटिव एक्शन को भी ग्रेडेड जस्टिस के उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो वर्ड नया है लेकिन कॉन्सेप्ट पुराना है कि आप कितने पुअर हैं, अगर आप सब्सिडीज दी जा रही है पुअर को सब्सिडीज दी जा रही है तो वो भी ग्रेडेड जस्टिस में आएगी, और अफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है तो वो भी ग्रेडेड जस्टिस में आएगा। ओके, सो एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास बुक भी नहीं है और जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और जिस अदर पर्सन जिसके पास सारी चीजें हैं, तो हमें सपोर्ट इस पर्सन को किए जाने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ओके, द सेम थिंग एससी में कि जो ज्यादा बैकवर्ड हैं उनको ज़्यादा दो, ओबीसी में भी सेम, जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनको भी बैकवर्ड को ज़्यादा सपोर्ट किया जाना चाहिए। ओके, तो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट इसमें ये था, ये यहाँ पे दिखाने वाली बात ये है कि पहला जो 2024 का केस है, मैं आपके साथ एक बस ये बता रहा हूँ कि दो केसेस इससे ग्रेडेड जस्टिस से कनेक्टेड हैं, और उसमें भी ई चिन्नैया जो केस था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 2024 का, कहीं आपको कोड करना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2004 के केस में बोल दिया था कि एससी में कोई भी डिवाइड नहीं कर सकते, बट देवेंद्र सिंह का जो 2020 का केस हुआ उनने अपने स्टैंड को चेंज किया और उन्हें बोला कि नहीं ठीक है इसमें आप चेंज कर सकते हो एज पर दी कंडीशंस। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप केवल आइडेंटिटी नहीं कि हम एससी हैं इस कारण से ही बस वहां पे रिजर्वेशन नहीं दोगे, आप कितने ज्यादा डिप्रीव्ड हैं इन साइड ऑफ दी डिसएडवांटेजेस कितना है आपका, ये भी मैटर करेगा कि आपको उस सेक्शन में कितना कोटा डिवाइड करना चाहिए। ओके, केवल आइडेंटिटी अभी तक जो दिया जाता था रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन दिया जाता था, अफर्मेटिव एक्शन जो दिया जाता था वो दिया जाता था कि आइडेंटिटी यू आर द एससी दैट्स द थिंग, लेकिन अब एससी के अंदर भी क्यों, क्योंकि आप कितने डिप्रीव्ड हो या डिसएडवांटेजेस आपने किस ना किए, क्योंकि ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेजेस ही था
ठीक है कि एससी हो दलित हो तो आपने डिसएडवांटेजेस फील किया है लॉन्ग टाइम से, लेकिन उस डिसएडवांटेजेस की भी इंटेंसिटी उस कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट होगी। तो इस कारण से यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि उस इंटेंसिटी किस ग्रुप में कितनी थी उस हिसाब से ये कोटा सब डिवाइड किया जाना चाहिए। और ये वाली बात है कि ऑलरेडी ओबीसी के केस में 11 स्टेट्स ने ये ओबीसी रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन लागू कर चुके हैं। यूपी में भी हो चुका है, बिहार में भी हो चुका है। ओके, बिहार में 3 कैटेगराइज करके किया गया है, बट तेलंगाना यहाँ पे फर्स्ट है एससी के लिए, इसलिए ये हो जाता है। और अभी कर्नाटका ने और आंध्र प्रदेश ने भी बोला हुआ है कि वो इसको करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही केस था। ये बात तो अलग थी कि 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, ओके, लेकिन अब तेलंगाना ने किया तो आंध्र प्रदेश भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देगा। तो इसके गुड पॉइंट क्या है? गुड पॉइंट एवरीवन नो कि जो इग्नोर दलित थे वो पुअर थे, उनको प्रॉपर वे में यानी कि सब्सटेंटिव वे में आपको इक्वलिटी को आप यहाँ पे या रिजर्वेशन सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करते हुए देखोगे। मोर फेयर एंड इक्वलिटी दिखाई देगी कि सबको मिल रहा है, जो उसका रिक्वायर्ड पर्सन है और जो उसको यानी डिजर्व करता है उन सबको वो चीज़ मिलेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन रियल इक्वलिटी या सब्सटेंटिव वे में इक्वलिटी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यानी दलित के अंदर भी डिवीजन हो जाएगा कि जब किसी के पास अधिकार रहता है और उससे वो अधिकार ले लो कि पहले मुझे 15% 15% रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन सडनली आपने बोला कि अब आपके पास केवल 1% रिजर्वेशन है, तो 14% का लॉस हुआ। तो एक जो वॉल क्रिएट हो जाएगी, यानी ये था कि वॉल रिड्यूस किए जाएं, लेकिन ये चीज़ अब वॉल क्रिएट और कर देगी, उनके बीच में डिस्प्यूट बढ़ा सकती है कि मेरी चीज़ ये मेरे से लेके दूसरे को दी जा रही है। ओके, और ये क्योंकि ये मेरे से इनके कारण मेरी जो मेरे प्रिविलेज थे वो एक खत्म हो रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन इज सम काइंड ऑफ द प्रिविलेज, ओके, फॉर सम पर्सन। ओके, ओके, एंड विदाउट गुड डाटा प्लानिंग ये चीज दिक्कत दे सकती है। ओके, तो अगर आपने डाटा प्लानिंग नहीं किया तो ये प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगी। सो इसको कैसे सही किया जाए, वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? अपडेटेड डाटा। ओके, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नाम की चीज होती है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसको फ्रिक्वेंटली 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में इसको कंटिन्यूसली करवाना चाहिए स्टेट को अपने लेवल पे, और उसके हिसाब से इस रिजर्वेशन सिस्टम को एजुकेशन और जॉब लेवल पे प्रॉपर वे में चेंज करते जाना चाहिए कि जो जो कास्ट अपलिफ्ट होते जाएं उनको वहां से हटा दिया जाए। ओके, और उनके हिसाब से कम करके अदर कास्ट में ये चीज प्रोवाइड की जाए। साथ में एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जॉब और वेलफेयर स्किल्स में प्रॉपर वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ओके, और इनके बीच में मैरिज रिलेटेड, नॉट जस्ट अबाउट टू द अदर सोशल गैदरिंग में भी इनके बीच में एससी कम्युनिटी में एक यानी होमोजीनियस वे में एक उनके बीच में हार्मोनी क्रिएट करने की वो करनी चाहिए। इसे पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। ओके, उनके लीडर से डिस्कस करना चाहिए, उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, ये वाली चीज हो जाती है। ओके, देन अदर थिंग ये है कि आपको केवल रिजर्वेशन से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स और सारी चीजें लिमिटेड हैं। इसलिए आपको एससी कम्युनिटी को एससी यानी अदर कम्युनिटी जहाँ पे भी आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि वो गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट कम रहे। आप वहाँ पे इंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करो, वहाँ पे प्लानिंग करो और उनको नई स्किल दो, उनको यानी और भी नए वेंचर्स दो कि वो गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंड ना करके अदर एरियाज से भी जॉब अपनी गेन कर सकें। ओके, इस चीज़ पे स्टेट गवर्नमेंट को वर्क करने पड़ेंगे। ओके, सो ये आपके उसमें कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होगा? ये सबसे पहली बात होगा कि जीएस सेकंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन और वेलफेयर ऑफ द एससीज वाला जो एरियाज है वहाँ पे आप कहीं पे भी यूटिलाइज करना चाहो तो वहाँ कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी, जीएस फर्स्ट के पेपर में इंडियन सोसाइटी में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। कास्ट और इक्वलिटी में के केस जब आपके आते हैं वहाँ पे सेम, आपके एथिक्स में जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्विटी के कहीं पे एग्जाम्पल अगर आपको कोड करने हो तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे आ जाए दैट इक्वलिटी समटाइम नीड अनइक्वल ट्रीटमेंट, अगर ये ऐसे का टॉपिक आ जाए तो वहां पे ये बेस्ट एग्जांपल होता है दैट इक्वलिटी समटाइम नीड्स अनइक्वल ट्रीटमेंट। तो वहां पर इस तरीके का तेलंगाना का ग्रेडेड जस्टिस वाला या फिर तेलंगाना का रिजर्वेशन बिल एक बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। ओके, और अंबेडकर के विजन के साथ ये कैसे कनेक्ट होता है इस चीज को, और यहाँ पे आप सपोर्टिंग में बता सकते हो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो जब आप मेंस आंसर राइटिंग की तरफ जाते हो। ओके,
देन अनदर कि यहाँ पे एक आखिरी में ये कोटेशन, अगर कभी आंसर्स आपके लिखने के लिए आए तो हम वेट करके इस कोटेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हो, दैट जस्टिस इज नॉट जस्ट गिविंग एवरीवन द सेम थिंग, ओके, बट गिविंग ईच दैट दे ट्रूली नीड। यानी जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसी चीज़ें दे दो। जस्टिस का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को वो चीज़ दो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ओके। किसी को खाने की रिक्वायरमेंट है लेकिन आप उसको कपड़े दे रहे हो, ओके, और किसी को कपड़े की रिक्वायरमेंट है और आप उसको खाना दे रहे हो, तो वो जस्टिस नहीं कहलाएगा। उसको वो दो कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है। अगर उनको स्किल की रिक्वायरमेंट है, स्किल दो। उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है तो रिजर्वेशन दो, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की भी एक लिमिट होती है, ओके। आप गवर्नमेंट जॉब से भी एक लेवल तक ही उनको अपलिफ्ट कर पाते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। So that's the whole idea about to the this thing, okay. So thanks for watching.